बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान बदहवास और पागल कब होता है? बग़वी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल लिखा है कि पहले पहल आसमानों तक पहुँचने से शैतान की रोक टोक नहीं थी। वो जाकर आसमानों की खबरें लाते और काहनों के दिलों में अलका कर देते थे। जब हज़रत ईसा पैदा हुए तो 3 बालाई आसमानों पर जाने से शैतानों को रोक दिया गया, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारक हुई तो बाकी 4 आसमानों तक जाने की भी ममानियत कर दी गई। अब जो कोई शैतान चोरी छुपे ऊपर जाकर कोई खबर सुन पाता तो फौरन उस पर टूटने वाला सितारा बशकल अंगारा मारा जाता था। उन शैतानों की जब कामिल बंदिश हो गई तो उन्होंने इसकी शिकायत इबलीस से की। इबलीस ने कहा, ज़मीन में यकीनन कोई नया हादसा हुआ है, जाकर देखो। शैतान ज़मीन पर आया और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते पाया तो कहने लगे, वल्लाह यही नई बात पैदा हुई है। इला मन इस्तरका समअ फअतबअहु शिहाबुम मुबीन। हाँ, जो चोरी से सुन पाता है तो उसके पीछे रोशन शोला आतिशी आ पड़ता है। शहाब आतिशी शोला जो सितारों से निकलता है। बग़वी ने चोरी से सुनने और पीछे से शोला आतिशी पढ़ने की तफसील बताई है कि शैतान नीचे से आसमान दुनिया तक एक के ऊपर एक सवार होकर गोया सीढ़ियां बना लेते हैं और चोरी छुपे फरिश्तों की कुछ बातें वो सुन लेते हैं। फरिश्ते मुत्तले होकर उन पर आतिशी शोले मारते हैं। कोई अंगारा खता नहीं जाता। अंगारा पड़ने से कोई तो मर जाता है, किसी का चेहरा या पहलू या हाथ या कोई और हिस्सा हस्बे मशीयत इलाही जल जाता है, कोई बदहवास और कोई पागल हो जाता है और भूत बन जाता है जो ज़मीन पर आकर जंगलों में मुसाफिरों को सीधे रास्ते से भटकाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आसमान में अल्लाह किसी काम का फैसला करता है तो इताअत व एहतराम के ज़ेर असर फरिश्ते अपने बाजू फड़फड़ाते हैं और ऐसी आवाज़ पैदा होती है जैसे पत्थर की चट्टान पर किसी जंजीर के लगने से होती है। जब दिलों में खौफ दूर हो जाता है तो आपस में पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? दूसरे फरिश्ते जवाब देते हैं, जो कुछ फरमाया बिलाशुबा हक है, वही सबसे बुजुर्गो बाला है। चोरी से सुनने वाले एक के ऊपर एक लगे होते हैं, चुनाचे सबसे ऊपर चोरी से सुनने वाला कोई बात सुन पाता है और अपने नीचे वालों को बता देता है और नीचे वाला अपने से नीचे वाले को बता देता है। इस तरह सबसे नीचे वाला जादूगर या काहन की जुबान पर वो बात ले आता है। कभी ऐसा होता है कि नीचे वाले तक पहुंचाने से पहले ऊपर वाले पर शोला आतिशी आ पड़ता है और कभी आतिशी शोला पहुंचने से पहले वो नीचे वाले को बता चुकता है। साहिर या काहिन उस एक बात में 100 झूठ मिलाकर बयान करता है। जब वो एक बात का जो काहन की जुबान से लोग सुनते हैं और वो दाफे हो जाती है तो कहा जाता है, क्या काहन ने हमसे ऐसी ऐसी बात पहले ही ना कह दी थी? चुनाचे इस एक आसमानी बात की वजह से काहन की दूसरी खराफात की भी तस्दीक की जाती है। बग़वी ने अपनी सनद से बयान किया कि हज़रत ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि फरिश्ते बादल में उतरते हैं और वहाँ इस बात का तज़किरा होता है जिसका फ़ैसला आसमान पर हो चुका होता है। कोई शैतान उसको चोरी से सुन पाता है और जाकर काहन के दिल में डाल देता है।
کہان اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور بغوی کی بھی۔ ان آیات سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیطان کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی۔ ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم علیہ السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ، یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس وقت جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا۔ نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا۔